बड़ी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री के जन्मदिन से जुड़ी हुई भारतीय जनता पार्टी पीएम मोदी के जन्मदिन पर बड़ी तैयारी कर रही है। प्रधानमंत्री के जन्मदिन से शुरू प्रधानमंत्री के जो कई अभियान है देश में, वो उनके जन्मदिन से शुरू किए जाएंगे। 17 सितंबर से शुरू होगा नशा मुक्त भारत अभियान। फिटनेस से जुड़े कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा और 10 लाख लोग मैराथन में हिस्सा लेंगे। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मनाया जाएगा। तो ये बड़ी खबर आ रही है। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और देश में नशा मुक्ति का एक बड़ा अभियान शुरू किया जाएगा। साथ ही फिटनेस से जुड़े कार्यक्रम भी देश भर में आयोजित किए जाएंगे। और अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कुछ और खबरों की। गजा में इजराइल की बमबारी लगातार जारी है। इजराइल ने आज गजा में हाई राइज बिल्डिंग को निशाना बनाया, जिससे आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई। एक जोरदार धमाका और पूरी बिल्डिंग जमींदोज हो गई। वहीं आसमान बिल्डिंग के ध्वस्त होने से उठी धूल के गुबार से भर गया। ये वीडियो इजराइल डिफेंस फोर्स ने एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया। आईडीएफ ने दावा किया कि इस बिल्डिंग का इस्तेमाल आतंकी संगठन हमास कर रहा था और यहां हमास ने आईडीएफ पर नजर रखने के लिए तमाम उपकरण लगा रखे थे। आईडीएफ ने दावा किया कि बिल्डिंग पर हमले में कोई भी आम नागरिक हताहत नहीं हुआ है। यूरोपीय देश स्पेन के जंगल विनाश की प्रचंड ज्वाला से धधक रहे हैं। स्पेन के ऑरेंज प्रांत में भीषण गर्मी और तेज हवाएं इस आग को और भड़का रही हैं। नतीजा, तमाम कोशिशों के बाद भी आग का दायरा लगातार बढ़ रहा है। वही जो तस्वीर सामने आई, उसमें जंगल से आग की ऊंची ऊंची लपटें नजर आई, जबकि आसमान धुएं के गुबार से भर गया। जंगल में फैली ये आग काफी दूर तक फैली नजर आई, जिस पर काबू पाने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन आग बुझाने में जुटे दमकल कर्मियों को अब तक सफलता नहीं मिली। बता दें कि स्पेन के अलग अलग इलाकों में जंगलों में लगी आग में अब तक 4 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं कई हेक्टेयर जंगल तबाह हो चुके हैं। आपने तमाम तरह की चोरी की खबरें सुनी होंगी, चोरी के सीसीटीवी भी आपने देखे होंगे, लेकिन आज आपको ऐसे चोर से मिलवाते हैं जो दूध की चोरी करता है। वीडियो बिहार के मुजफ्फरपुर का है। चोर आया, दूध उठाया और फरार हो गया। सीसीटीवी में देखा कि हेलमेट पहनकर स्कूटी सवार आया। पहले उसने दुकान के चारों तरफ देखा कि कहीं सीसीटीवी तो नहीं। सीसीटीवी तो दोनों तरफ था, लेकिन चोर को शायद दिखा नहीं। इसके बाद चोर ने दूध के पैकेट से भरी एक ट्रे उठाई, दूध को स्कूटर में रखा और उसको लेकर चलता बना। चंद सेकंड में दुकान के बाहर रखे दूध के कई पैकेट लेकर चोर फरार हो गया। राजस्थान के सवाई माधोपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब आधी रात को एक कस्बे में भालू घूमता हुआ नजर आया। पूरी घटना दुकान के बाहर लगे एक सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसमें नजर आया कि भालू बाजार में आराम से चहलकदमी कर रहा है। घूमते घूमते वो एक दुकान के बाहर आ गया और कोल्ड ड्रिंक से भरा फ्रिज टटोलने लगा। इसके बाद भालू शटर के ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगा। कभी ताले को देखता तो कभी शटर को अंदर की ओर धकेलता। यह सिलसिला काफी देर तक यूं ही चलता रहा और आखिर में थक हार कर वो वहां से निकल गया। रिहायशी कस्बे में अचानक भालू आने से लोगों में दहशत का माहौल है। लोगों ने वन विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। यूपी के मेरठ में गणपति विसर्जन यात्रा के दौरान एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। सैकड़ों लोगों के बीच हत्या की ये वारदात वहां मौजूद लोगों के कैमरे में कैद हो गई। 5 से 6 दबंगों ने उसे घेर लिया और उसकी पिटाई करने लगे। कोई पैर से मार रहा था, कोई मुक्के से हमला कर रहा था। इस बीच एक युवक उसे पकड़कर बाहर निकाल कर लेकर आया और तुरंत अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में डॉक्टर ने युवक को मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद हंगामा मच गया। मारपीट की यह घटना मेरठ के सरधना इलाके की है। गणपति विसर्जन यात्रा में बॉबी गौतम नाम का यह युवक अपने साथियों के साथ गया था। उसी दौरान पुराने मामले को लेकर बेगमाबाद निवासी शेखर कुमार अपने साथियों के साथ मिलकर बॉबी और उसके दोस्तों को घेर कर मारने लगा। इसी बीच बॉबी के साथियों ने उसे हमलावर के चंगुल से बाहर निकाला और जमीन पर लिटाकर मदद की गुहार करने लगे। बॉबी पहले लिटा दे, सीधा लुटाने से पहले स्कूटी लेकर जा जल्दी। एक नामजद और एक अन्य कुल 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है तथा 2 अन्य संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।